ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के जरिए हम किसी भी अंधविश्वास, काले जादू, भूत प्रेत व तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप सुन रहे हैं आशुतोष पॉडकास्ट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, मैंने इस वेडनेसडे अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर की थी जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आपने उन कहानियों को नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक द्वारा कहानी को सुन सकते हैं। वीडियो के आखिर में आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, उसे भी जरूर सुनिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव सिंह है और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह बहुत ही विचित्र और बहुत ही भयानक घटना है। ये घटना मेरी माँ के साथ घटी थी, लेकिन ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी, क्योंकि जब वो सब मेरे माँ के साथ हो रहा था तब उनकी नई शादी हुई थी और माँ को खुद पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक तरह का छलावा था जिसमें वो फंस गई थी। उसे बस इतना ही पता था कि वो बहुत ज्यादा बीमार थी। अब आपने सुना ही होगा कि भूत प्रेत के लिए इंसान का शरीर एक माध्यम है। इसी तरह से इंसान का शरीर भी एक माध्यम की तरह काम करता है, जिसके अंदर आत्मा एक ऊर्जा की तरह है। लेकिन अगर इस शरीर में एक बार में एक से अधिक ऊर्जा या फिर एक से अधिक आत्माएं कार्य करने की कोशिश करे तो शरीर को हानि होती है, शरीर बिगड़ जाता है। बहुत ऊर्जा के कारण, यह ऐसे कहे कि किसी मीडियम में ज्यादा वोल्टेज के कारण कोई यंत्र गर्म होता है, उसी तरह से शरीर भी कार्य करता है। फिर वो आत्माएं अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, वो शरीर पर अपना कब्जा करने का प्रयास करती है। शरीर उसे विरोध करता है, प्रतिकार करता है और उसी में कभी कभी शरीर खराब होते दम तोड़ देता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आज की मेरी इस कहानी से संबंध है। ये घटना बहुत पुरानी है। मेरे माता पिता के शादी को 3-4 महीने हुए थे और शादी के वक्त मेरी माँ की उम्र 16 से 17 वर्ष थी। उस वक्त हमारे दादाजी का एक बड़ा सा घर था। वो किसी हवेली जैसा, जैसे कि पुराने जमाने में गांव में बड़े बड़े घर हुआ करते थे। वो पत्थर से बने हुए होते थे, खपरेल की छत होते थे और कम से कम 3 से 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। वैसा ही हमारा घर था। उस घर में एक रसोई घर, सोने और आराम के लिए 2 कमरे और आखिरी कमरे में सामान रखा जाता था, जैसे कि अनाज या फिर खेती का सामान या दूसरा गैर जरूरी सामान, सब वहीं पर पड़ा होता था। अब जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त मेरे माता पिता की शादी हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। ये घटना ठीक उसके बाद शुरू होती है। मेरे पिताजी तब एक मिल पर काम किया करते थे, इसलिए वो महीने में एक आध बार ही घर आते थे। मेरे दादाजी गांव के सरपंच थे और इसलिए वो खेती वगैरह और बाहर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहते थे। हुआ ये कि एक दिन मेरी दादी मेरी माँ को लेकर खेतों में चली गई काम करने के लिए। उस दिन दोपहर से अमावस शुरू हो रहे थे। वैसे उन दिनों की औरतें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखती थी, मतलब अमावस के दिन घर से बाहर नहीं जाना और अगर फिर भी बहुत जरूरत पड़े तो भी बुरी चीजों से अपना बचाव करना। लेकिन काम की वजह से दादी को इतना ध्यान नहीं रहा और वो दोनों दिन भर काम करते रहे। इस कहानी में मैंने मेरी माँ और मेरी दादी का उल्लेख माँ और दादी इसी शब्द से किया है। कहीं कहीं ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मैं माँ की दादी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उसे मेरी दादी के रूप में ही सुने, क्योंकि यह कहानी मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ। माँ और दादी को खेतों में काम करते करते शाम हो गई। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। दादी ने 3-4 बार मेरी माँ से कहा भी था कि आज ज्यादा कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी दादी को ध्यान नहीं आया कि आज अमावस है। फिर जैसे ही अंधेरा होने लगा, दादी वहीं एक कुएं पर अपने हाथ पैर धोने चली गई। तब मेरी माँ चूल्हे के लिए लकड़ी इकट्ठा कर उन्हें एक साथ बांध रही थी। उसने फिर उन लकड़ियों को अपने सर पर उठा लिया और आगे चलने लगी। 2-4 कदम आगे जाते ही माँ को किसी ने पीछे से आवाज दी, मुझे छोड़कर कहाँ चली बहू, मुझे भी तो अपने साथ ले चल। मेरी माँ ने पीछे क्या है क्या नहीं वह बिना देखे सहजता से कहा, मैंने कब मना किया है।
अब थोड़ा ज्यादा अंधेरा हो चला था और तब सर पर बोझ होने के कारण माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे फिर से किसी ने पीछे से आवाज दिया, बहू क्या तुम्हारे सर पर बैठकर चलूं? मजाक मजाक में माँ ने भी कह दिया, क्यों मजाक कर रही हो माँ जी, बैठना है तो बैठ जाओ, मैं इतना तो दमखम रखती हूँ कि आपको उठाकर घर तक ले जाऊं। और तभी माँ को सामने से किसी ने आवाज दी, अरे पगली अंधेरा हो रहा है, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल जल्दी जल्दी कदम उठा। माँ ने देखा तो मेरी दादी सामने एक पेड़ के पास खड़ी थी और माँ के आने का इंतजार कर रही थी। तब माँ ने मुड़कर पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। माँ को वो थोड़ा अजीब लगा और वो तेजी से चलते हुए दादी के पास चली गई और उनसे कहा, आप यहाँ खड़ी है, आप यहाँ कब आए? दादी ने हैरान होते हुए कहा, तेरे सामने ही तो आए, मैंने तो तुझे लकड़ियाँ उठाकर सर पर रखने में मदद की और तेरे सामने आगे निकली, पर तू वहाँ खड़ी क्या कर रही थी? इस पर माँ ने दादी को बताया, मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, आवाज बिल्कुल आपके जैसे थी, इसलिए मैं रुक गई थी, पर अब देखती हूँ तो आप यहाँ हैं और मेरे पीछे कोई नहीं था। माँ की बात सुनकर दादी के मन में शंका उत्पन्न हुई, हो न हो वहाँ कुछ अनहोनी हुई थी। इसलिए दादी ने अपने आसपास अंधेरे में देख माँ को वो लकड़ियाँ वहीं नीचे रखने के लिए कहा और लकड़ियाँ छोड़कर वो दोनों तेजी से घर की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वो दोनों घर आ गई और फिर अपने अपने काम में लग गई। अब उस वक्त बिजली न के बराबर थी तो घर में मिट्टी के तेल का दिया या फिर लालटेन हर वर्ष जलती रहती थी। बाद में माँ ने दादी को बताया कि उसके पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, सिर भी बहुत भारी लग रहा है और उसे ऐसा अनुभव हो रहा है कि उसका पूरा बदन जैसे कोई मरोड़ रहा है। उस दिन दादाजी हमेशा की तरह खाना खाकर गांव में टहलने चले गए थे। उनका बिस्तर हमेशा ही बाहर रहता था, इसलिए वो कभी भी घर आते और आकर वहीं सो जाते थे। खाना वगैरह होने के बाद दादी ने माँ से कहा, तुम आराम करो, मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और वो बर्तन लेकर जैसे ही घर के बाहर गई, देखा बाहर बहुत घना अंधेरा था। गांव में रहने वाले लोगों के लिए चंद्रमा की हल्की सी रोशनी भी कोई काम करने के लिए काफी होती थी, लेकिन उस रात जरा भी रोशनी नहीं थी। और तब दादी की ध्यान में बात आई कि कहीं आज अमावस की रात तो नहीं। और फिर दादी ने अनुमान लगाया कि मेरी माँ जो बोल रही थी वह सही था, उसे कोई आभास नहीं हुआ था, जरूर किसी बुरी शक्ति ने उससे बात की थी। दादी जल्दी जल्दी से घर के अंदर आ गई और उसने माँ को हाथ लगाकर देखा, माँ का शरीर बहुत गर्म हो पड़ा था, बहुत तेज बुखार था। दादी ने तुरंत माँ के लिए बिस्तर लगा दिया और उसकी नजर उतारी। दादी ने रसोई घर से आटा लिया और उसमें पानी की कुछ बूंदें डालकर फिर चावल के कुछ दाने डाले और उस पर नमक डालते हुए माँ की नजर उतारी और फिर उस आटे का गोला बनाकर उसे अंधेरे में फेंक दिया। माँ रात भर दर्द से कहराती रही, उसे रात भर दर्द हो रहा था और वो बार बार यह कहती थी कि अभी भी उसके पेट में, गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, सिर अभी भी बहुत भारी है। पूरी रात भर उसे तकलीफ होती रही। सुबह होते होते उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो गई और बुखार भी कम हो गया। अब उस वक्त गांव में डॉक्टर कहाँ होते थे, तो अगले दिन दादी माँ को लेकर तहसील के अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने उनकी जांच की और बीमारी के लिए दवाइयाँ लेकर वह दोनों वापस घर आ गई, लेकिन दवाइयों का माँ पर कुछ खास असर नहीं हुआ। उसी रात माँ को फिर से बुखार ने जकड़ लिया और वो बुखार 2 दिन तक रहा। माँ का बुखार कम ही नहीं हो रहा था। 2-3 दिनों में उसकी हालत और भी खराब हो गई, इतनी कि उसे उठने में और चलने में तकलीफ होने लगी थी और अगर वो उठकर कहीं जाती भी तो ऐसे चलती जैसे उसकी पीठ पर भारी बोझ रखा है। वो हर वक्त झुककर चलती थी। अब माँ की तबीयत देखकर दादी की भी हालत खराब हो गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस बच्ची के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। दादाजी भी दादी की उस वक्त थोड़ी बहुत मदद किया करते थे, लेकिन वो ज्यादातर बाहर होने के कारण उन्हें घर में क्या चल रहा था वो ठीक से पता नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि बहू थोड़ी बीमार है, इसलिए फिर दादी ने गांव के एक आदमी के हाथ अपने बेटे को यानी मेरे पिताजी को संदेशा भेजा कि रेखा की तबीयत खराब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। उसके अगले ही दिन शाम तक पिताजी घर आ गए और फिर वो माँ को जिले के बड़े अस्पताल लेकर गए। वहाँ माँ की जांच हुई और जांच के दौरान उसकी पीठ की हड्डियों को दबा हुआ पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि यह बार बार पीठ पर बोझ उठाने के कारण हुआ है, लेकिन माँ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। घर में भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था
क्योंकि अभी कुछ दिन पहले माँ की हालत एकदम ठीक थी और एकदम अचानक से उसे इतनी बड़ी बीमारी लग गई थी। दादी को तो पहले से ही थोड़ा शक था कि शायद माँ को बाहर की कोई बाधा लग गई है। आखिरकार दादी ने अपनी तसल्ली के लिए सभी तरह का इलाज करके देख लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब दादी थोड़ी दुविधा में फंस गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी कारण समझ में नहीं आ रहा था। वो 3-4 दिन माँ के इलाज के लिए इधर उधर दौड़ने में चले गए। बीमारी की जांच कराने के बाद पिताजी उन्हें घर छोड़कर फिर से अपने काम पर चले गए, क्योंकि डॉक्टर ने पेट का ऑपरेशन करने के लिए कहा था, लेकिन ऑपरेशन के लिए 1 महीने की प्रतीक्षा की अवधि थी। इसलिए माँ को दवाइयाँ शुरू कर दी गई और डॉक्टर ने उसे 1 महीने बाद आने के लिए कहा, लेकिन दवाइयाँ माँ पर काम नहीं कर रहे थे। माँ ज्यादातर समय अपने बिस्तर में पड़ी रहती थी और ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और एक रात को भयानक खेल शुरू हुआ। जब माँ रात को सो रही थी कि उन्हें बीच रात एक धीमी हंसने की आवाज सुनाई दी। दादी ने उठकर देखा तो मेरी माँ का मुंह दूसरी तरफ था। दादी ने उठकर बाहर जाकर भी देखा, दादाजी बाहर आंगन में सो रहे थे। दादी वापस घर के अंदर आ गई और आकर अपनी जगह पर सो गई। लेकिन रात में 3-4 बार ऐसा हुआ कि उसे हंसी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो जब भी आंख खोलकर देखती तो आसपास कोई नहीं होता था। दादी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दादी के मन में एक विचार ऐसा भी आया कि माँ को कुछ दिनों के लिए अपने घर भेज देना चाहिए। शायद वहां जाकर उसे बेहतर महसूस होने लगे। इसलिए दादाजी से कहकर अगले दिन सुबह ही दादी ने माँ को उसके घर भिजवा दिया। मायके आने के 2 दिनों के भीतर ही माँ बेहतर हो गई। दर्द एकदम से कम हो गया और वह बेहतर महसूस करने लगी। इसलिए माँ ने ससुराल में संदेशा भेजा कि वो आप बेहतर महसूस कर रही है और वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। अब ये सब शुरू हुए 10 से 12 दिन बीत चुके थे और पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले माँ घर लौट आई थी। घर आने के कुछ ही घंटों में वो फिर से कमजोर पड़ने लगी। फिर से उसकी पीठ में और कंधे में दर्द शुरू हो गया। फिर से सिर दुखने लगा। अब दादी को यह नहीं पता था कि उनके पीछे खेत में कुछ बुरी शक्तियां उसके अंदर घुस गई है और वह शक्तियां नहीं चाहती थी कि माँ अपने मायके में रहे और इसलिए वो बुरी ताकतें माँ को वापस घर ले आए हैं। उस रात माँ और दादी हमेशा की तरह एक ही कमरे में सो रहे थे। आधी रात में दादी को कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा है तो कभी दौड़ रहा है। दादी ने 2-3 बार उठकर देखा भी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने अंधेरे में आवाज भी दी, बहू बहू क्या दर्द हो रहा है? लेकिन माँ ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बस उनके दर्द से कहराती रही। अब दादी का शक और गहराता गया कि जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके पीछे का असली कारण पकड़ में नहीं आ रहा था। दादी को उस रात भी काफी बार महसूस हुआ कि कोई उसके इर्द गिर्द चल रहा है, उसके आसपास मंडरा रहा है, पर जब भी वो देखती उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। जब भी वो अपनी आंखें खोलती वहां कुछ था जो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता था। पीछे देखती तो बहू अपनी जगह पर होती थी। फिर काफी देर बाद दादी को अपने कान के पास कुछ हलचल सी महसूस हुई और एक हल्के स्पर्श से वो झट से उठकर बैठ गई। देखा तो बहू अपनी जगह पर लेटी हुई थी और लेटे लेटे एक तरह की आवाज कर रही थी। दादी उठकर माँ के पास चली गई और उसके कंधे को हिलाकर माँ को जगाया, जब माँ गहरी नींद की हालत में थी। नींद खुलते ही वो शांत हो गई। तब दादी ने माँ से पूछा, क्या हुआ? कहीं तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं? माँ ने कहरती हुए आवाज में पूछा, क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं, बस तुम नींद में कुछ आवाज कर रही थी इसलिए तुम्हें जगाया। इस पर माँ ने बस इतना ही कहा, मैं ठीक हूँ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस अंदर ही अंदर सब दर्द हो रहा है। दादी उस रात जरा भी नहीं सोई। उसे लग रहा था कि अब कुछ न कुछ निर्णय लेने का वक्त आ गया है। उसने फिर बेटे को बुलावा भेजने का निर्णय लिया। दादी ने फिर अगले दिन दादाजी से कहकर मेरे पिताजी को बुलावा भेजा और उस दिन दादी पास के गांव में एक जाने माने पुजारी जी से मदद लेने चली गई। साथ साथ वो माँ की कुछ वस्तुएं भी लेकर गई थी। महाजन पुजारी थे। उन्होंने उन वस्तुओं की जांच की और दादी को माँ की हालत के बारे में बताया। उनका ये कहना था कि माँ को जो भी तकलीफ हो रही है उसका कारण कई सारे पिशाच और कई सारी बुरी आत्माएं हैं। उन्होंने कुछ समय और तिथि की गणना की और कहा कि कई सारी आत्माएं हैं जो उनके शरीर में प्रवेश करने हेतु उनके आसपास मंडरा रही है।
कुछ ने तो उनके शरीर में प्रवेश किया है और वो उनके शरीर को किसी माध्यम की तरह उपयोग कर रही है। उनका जल्द ही कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बहू की जान भी जा सकती है। दादी को जो शक था वह आखिरकार सही साबित हुआ था। दादी ने उन्हें पुजारी जी को विधि करने के लिए घर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दादी को साफ मना कर दिया, क्योंकि इसमें उनकी महारत नहीं थी और इसमें बहुत सारी आत्माएं थी और बहुत सारा खतरा भी था। इतना बड़ा कार्य उन्होंने कभी किया नहीं था और इसलिए उन्होंने आने से मना किया। दादी जल्दी से घर आ गई और घर आकर उन्होंने दादाजी को वो सब बताया कि माँ की बीमारी का कारण बाहर की बाधा है। उनके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। दादाजी भी उन सब चीजों में थोड़ा बहुत विश्वास रखते थे और यह भी बताया कि पुजारी जी ने यह विधि करने से मना किया है और यह कार्य करने के लिए किसी जाने माने तांत्रिक या बहुत ही जानकार आदमी की जरूरत है। इसलिए दादाजी ने दादी को बहू का ख्याल रखने के लिए कहा। एक उनकी जान पहचान के व्यक्ति थे जो कि उनके अच्छे दोस्त भी थे। दादाजी तब उन्हें लाने दूसरे गांव निकल पड़े। उनका रोल भी इन सब चीजों को देखना था, तंत्र मंत्र जादू टोना करने और बाधा जैसी तकलीफों से आराम दिलाता था। अब दादाजी को जाकर बहुत समय हो गया था, अंधेरा हो रहा था और अब तक वो वापस नहीं आए थे। दादी ने हमेशा की तरह सारा काम खत्म कर लिया और घर में दिए जलाए, भगवान के सामने भी दिया रखा और भगवान से प्रार्थना की। और ये सब होने के बाद वो अपने सोने की तैयारी करने लगी। माँ ने बीमारी की हालत में भी दादी की थोड़ी बहुत मदद की और फिर वो दवाइयाँ खाकर बिस्तर में सो गई। दादी ने माँ के सोने का इंतजार किया और जब माँ बहुत गहरी नींद में चली गई तब दादी ने एक बार माँ के पास जाकर देखा, उसकी आंखें बंद थी, बस दर्द से कहर रही थी। फिर दादी ने लालटेन की रोशनी थोड़ी कम कर दी और वो रसोई घर में चली गई। वहां से दादी अपने हाथों में आटा भरकर लाई और उसे उस कमरे में सब तरफ फैला दिया जहां कुछ दिनों से उस कमरे में चलने की आवाज सुन रही थी। इसलिए अब देखना चाहती थी कि वहां कौन आता है। अगर कोई वहां होगा तो आटे पर उसके चलने के निशान जरूर जाएंगे और इसलिए अंधेरे में उसने पूरे कमरे में वहां आटा फैला दिया और धीमे से बिना आवाज किए अपने बिस्तर में जाकर सो गई। दादी ऐसी थी कि वह ऐसी चीजों से इतना नहीं डरती थी। धीरे धीरे रात आगे सरक रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन दादाजी अभी तक नहीं आए थे। दादी ने हर दिए में लालटेन में तेल भरा था ताकि वो रात भर जलते रहे। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रहे थे, इसलिए बाहर अच्छा खासा प्रकाश था। उस दिन वातावरण भी बहुत गहरा शांत था। अगर कुछ सुनाई पड़ रहा था तो वो बाहर दूर कहीं से आती हुई कुत्तों और झींगुरों की आवाज थी। दादी ने अपने बिस्तर के नीचे एक डंडा छुपाकर रखा था और वहां लेटे लेटे मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इसका उपयोग करने की नौबत न आए। कुछ देर बाद दादी की आंख लग गई और उसे गहरी नींद में महसूस हुआ कि उस घर में कोई यहाँ वहां दौड़ रहा है, कोई हंस रहा है। उस आवाज से दादी की नींद टूट गई। दादी तब माँ की तरफ पीठ करके सो रही थी और आवाज सुनते ही उसका हाथ अपने आप ही डंडे पर चला गया। दादी ने डंडे को कसकर पकड़ लिया और बिना पीछे देखे उसने ऊंची गंभीर आवाज में कहा, कौन हंस रहा है? बहू, क्या ये तुम हो? तुम हो? अगर तुम हो तो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दादी जब पुजारी जी से मिलने चली गई थी तब उन्होंने उसे बताया था कि अगर उसके आसपास आत्माएं भटक रही है तो जब भी आपको लगे कि वह जाग रही है तो उन्हें आवाज तो पूछो कि बहू क्या ये तुम हो? अगर वहां दूसरा कोई होगा तो वह तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर देगा। दादी की आवाज से सब फिर से शांत हो गया। वहां सब शांत होने के बाद दादी ने अपनी करवट बदली और अपना मुंह माँ की ओर किया तो माँ भी दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। सब कुछ शांत होने के बाद दादी ने अपनी आंखें बंद की। अब दादी ने आंखें जरूर बंद कर ली थी लेकिन वो सोने के लिए नहीं, अपने आसपास की आहट को सुनना चाहती थी। दादी का पूरा ध्यान बहू की तरफ था और वहां से आती हुई बारीक से बारीक आवाज पर था। कुछ ही देर बाद दादी ने फिर वो हल्की सी आवाज सुनी। दादी ने झट से अपनी आंखें खोली और माँ की तरफ देखा। माँ का सिर किसी मशीन की तरह हिल रहा था। दादी ने गुस्से में आवाज दी, बहू क्या तुम हो? शांति से सो जाओ, बिल्कुल भी आवाज मत करो। दादी की आवाज के बाद माँ की आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन उसका सिर तब भी हिल रहा था। दादी ने फिर से डंडे पर अपना हाथ कसा। उसे अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था कि आज कुछ तो होने वाला है।
दादी का ध्यान पूरा माँ की तरफ था, उसकी हर हरकत पर था। और तब दादी ने अपने पीछे से कानों के पास एक आवाज सुनी। वो आवाज सुनते ही दादी का शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया, लेकिन उस हरकत के बाद दादी ने फुर्ती से बिस्तर के नीचे रखा डंडा बाहर निकाला और उठकर पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। बस लालटेन की पीली हिलती रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। इस बार दादी थोड़ी घबरा गई, लेकिन वह इतनी कमजोर भी नहीं थी कि ऐसी चीजों का सामना न कर सके। उसने अपने पास रखे लालटेन को हाथ में लिया और अपने आसपास देखा। वहां देख दादी के होश उड़ गए। वहां हर तरफ पैरों के निशान थे। नीचे फैलाया आटा पैरों के निशानों से भरा पड़ा था। इतना ही नहीं, वो निशान घर की दीवारों पर भी बने थे, उल्टे सीधे हर तरह के, हर तरफ बस पैरों के निशान थे। दादी ने फिर अपने पीछे देखा तो माँ अब अपने बिस्तर में नहीं थी। अब तो दादी उठकर खड़ी हो गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। तब दादी ने देखा कि माँ ऊपर दीवार पर उल्टे पैर चल रही है। वो अपने शरीर को झुला रही है। दादी ने डंडा हवा में ऊपर उठाया और फिर से ऊंची आवाज में कहा, बहू नीचे उतर आओ, तुम भूत नहीं हो, नीचे उतरो। पुजारी जी ने दादी को एक बात और बताई थी कि सामने जो भी हो, किसी भी अवस्था में हो, उससे डरना नहीं है, उससे ऊंची आवाज में बात करनी है, उसे बताना है कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा इलाका है, यहाँ तुम्हारी मर्जी चलती है। अगर तुम डर गई तो वह और हावी हो जाएंगे। इसलिए दादी बार बार उन्हें चेतावनी दे रही थी, ऊंची आवाज में बोल रही थी, बहू मैंने कहा ना नीचे उतरो, नहीं तो मुझे तुम्हें डंडे से मारना पड़ेगा। और तब माँ ने एक बहुत ही अजीब आवाज में जवाब दिया, तुम मुझे जानती नहीं हो। और अगले ही पल माँ दीवारों पर भागते हुए एक अजीब सी आवाज करके दादी के इर्द गिर्द भाग रही थी। वह अजीब सी आवाज सिटी और अजीब ढंग से हंस रही थी। दादी ने डंडे को कसकर पकड़ रखा था और वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। पैरों के निशान से वो कमरा सफेद पड़ गया था। दादी ने जो बन सका वो सब किया था। दादी बस दाएं बाएं सिर घुमाकर उसे देख रही थी। माँ दीवारों पर भागते हुए बेड आदि के पीछे चुपके से आकर फिर उसी अजीब आवाज में चिल्लाती। उस आवाज ने दादी के साहस को चकनाचूर कर दिया। न चाहते हुए भी वो अब कांपने लगी थी। वो इस बात से डर रही थी कि आगे क्या होने वाला है और उसे क्या करना है, उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी दृढ़ता से उसी जगह पर खड़ी रही। दादी ने अपने डर पर काबू कर लिया और स्थिति का अनुमान लगाया और फिर से एक ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, शांत हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा बहू। वो फिर भी अजीब तरह से आवाज करती रही। इस बार दादी ने अपनी कमर में छुपाकर रखे एक पुड़िया निकाली और उसमें पुजारी जी ने भभूत दिया था। उसे निकालकर दादी ने घर में चारों तरफ उड़ेल दिया। जैसे ही दादी ने वो भभूत हवा में उड़ेला, माँ नीचे उतर आई और भागते हुए दरवाजे से बाहर चली गई। दरवाजा धड़ाम से खुला और तब दरवाजे पर खड़े होकर माँ ने अजीब से मुस्कुराते हुए एक नजर दादी को देखा और फिर वो दौड़ते हुए आगे चली गई। दादी भी उसे भागता देख दरवाजे के पास गई। दरवाजे से बाहर देखा तो चंद्रमा का सफेद प्रकाश हर तरफ फैला हुआ था। चांद के उस प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब दादी ने देखा कि उसकी बहू मतलब मेरी माँ को एक किनारे पर झुककर खड़ी थी। उन्हें तब सारी सफेद परछाइयां, सारी की सारी आकृतियां साफ दिखाई दे रही थी। कोई परछाई माँ के कंधे पर बैठे थी तो कोई लड़के की परछाई उसके पेट पर लटकी थी। और भी कई सारी परछाइयां या आकृतियां थी जो उसके शरीर पर थी, उसके आसपास मंडरा रही थी। उस पल दादी सिर्फ खड़े खड़े वो सब देख रही थी। माँ अब भी वही विचित्र सी आवाज कर रही थी और आवाज करते करते तो एकदम से शांत हो गई। उसने अपने पथराई आंखों से दादी की तरफ देखा और अगले ही पल वो कुएं में कूद गई। कुआं बहुत गहरा था। दादी वह देखकर डर गई कि मैं इसे कैसे बचाऊंगी और यह सोचते हुए वो 2 कदम आगे बढ़ी। तभी माँ फिर से पानी के ऊपर आ गई और आकर किनारे पर खड़ी हो गई और वह दादी को देखकर अधिक जोर जोर से हंसने लगी। वो कभी हंस रही थी तो कभी कुछ बड़बड़ा रही थी तो कभी अजीब सी आवाज कर रही थी। लेकिन सच कहूं तो दादी का नसीब बहुत अच्छा था, क्योंकि दादी को ये सब बराबर सहना नहीं पड़ा। जब ये सब शुरू था तभी दादाजी एक आदमी को अपने साथ लेकर वहां आ गए। उन्होंने आते आते वो सब देख लिया था। उनके वहां आते ही माँ फिर से पानी के अंदर कूद गई
उस आदमी ने कुएं के पास जाकर जोर से अपने हाथ की लाठी को जमीन पर दे मारा। उस लाठी की अलग ही आवाज थी, अलग तरह की, जिससे वहां के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा आ गई। लाठी द्वारा जमीन पर एक तरह की आग उत्पन्न हुई थी। इसे हमारे यहाँ भगवान की लाठी कहा जाता है, जो कि बस कुछ ही लोगों के पास होती है, और वो लोग सिर्फ ऐसे ही समय में उसका उपयोग करते हैं जब दूसरा कोई मार्ग न बचे। लाठी की आवाज होते ही माँ कुएं के ऊपर आ गई और दौड़ते हुए घर की तरफ चली गई, जैसे कोई जानवर मृत्यु के भय से भागता है। और घर की तरफ भागते हुए माँ आखिरी कमरे में चली गई, जो कि सामान का कमरा था, जहाँ खेती का सामान था, अनाज वगैरह रखा था। बाबा ने और दादाजी ने उस कमरे में जाकर माँ को ढूंढा। माँ वहाँ पर एक कोने में छुपकर बैठी थी। फिर बाबा ने अधिकार से माँ को बाहर आने के लिए कहा, और हर बार वो लाठी की आवाज करते थे, जिससे माँ का शरीर कांप रहा था। तुम जो भी हो, जितने भी हो, बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर इस लाठी की मार पड़ी तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जल्दी से बाहर आओ, वरना मुझे फिर से आघात करना पड़ेगा। और फिर माँ वहाँ से निकलकर बाहर आ गई। बाबा ने रात भर विधि के अनुसार माँ के शरीर के आसपास मंडरा रही और उसके शरीर से जुड़ी हुई सभी आत्माओं को उससे दूर किया, और तब जाकर माँ को ठीक लगने लगा और वो सीधे बैठ गई। उस दिन दादी को उन सब के पीछे का सही कारण पता चला कि अमावस के दिन जब वो खेतों में काम करने गई थी, तब वहाँ पर असंख्य आत्माएं यहाँ वहाँ भटक रही थी। उनमें से किसी ने उससे सवाल पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? तब माँ ने हाँ कह दिया था, और फिर मजाक मजाक में ये भी कहा कि चाहो तो मेरे सिर पर बैठ जाओ। और तब से वो भटक रही आत्माएं माँ के शरीर से जुड़ गई थी। कोई उसके कंधे पर बैठा था तो कोई उसके पेट पर, और इसी कारण से उसे पेट दर्द और बाकी तकलीफें शुरू हुई थी। बाकी उस रात की विधि के बाद एक एक कर माँ की सारी तकलीफें खत्म हो गई। और अगले दिन पिताजी के आने के बाद, जैसा कि बाबा ने बताया था, माँ ने अपने कुल देवता से और जो भी उनके कुल में देवी देवता आते थे उनसे जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, और उसके बाद माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है और आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में कोई आपकी तरह ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद करता है, तो आप सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को उन तक पहुंचाए, और अगर उन्हें चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जो लाइक करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों का आनंद लेते रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ दिनों बाद एक ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।